मात्र 7 दिनों में अब आपके घर पे लग जाएगा मीटर बिजली का और अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको जाना है मात्र एक वेबसाइट पे जाने के बाद एक छोटा-सा प्रोसेस फ़ॉलो करना है। तो आपको जाना है यूपीपीसीएल साइट पर, आपको जाना है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है और आपका फाइनली मीटर लग जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। बस ऐसे पेमेंट करना है। तो आप सिंपली अगर आप नया मीटर लगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, कितने दिनों में लगेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलते हैं, आपको पहले अपना फॉर्म भर के दिखाते हैं झटपट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम साइट पर। आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। यहाँ पे डालना है झटपट कनेक्शन। जैसे ही डालेंगे झटपट कनेक्शन, इसमें आ जाएगा। इस पे आपको टच करना है, इस वाले पे, पहली वाली साइट पे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक इंटरफेस कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और सारा प्रोसेस बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। अभी हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना, और जो दलाल होते हैं यानी कैसा वाले, उनको पैसा भी नहीं देना, मात्र कम लागत में भी आपका कनेक्शन लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने टच कर दिया। टच करने के बाद कुछ इस तरह से जो है कि लोडिंग पेज ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर्ड करना होता है। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर मानी नाम, मोबाइल नंबर, एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ये रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो अभी हम रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर आपको अपना मिडिल नेम, जैसे कुमार है तो डाल देना है। फिर आपका लास्ट नेम, जो भी सरनेम होता है। ईमेल आईडी वो नहीं है, यानी कंपलसरी है, ज़रूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड जो दिख रहा है 3+9 कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 12 हो गया। तो आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। तो ये देख सकते हैं एक ओटीपी अभी चला गया है। और जाने के बाद हम ओटीपी डालकर सबमिट कर देते, तो अभी हमारा फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं, अगर अब लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, ओटीपी लॉगिन। फिर आप पासवर्ड भी यहाँ से पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे। आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, 3710 कर 10 कैप्चा कोड डालकर सेंड ओटीपी आएगा और अपना पासवर्ड जो है आप रीसेट कर लेंगे, ठीक है। रीसेट करने के बाद अब हम लोग अभी हम तो मोबाइल नंबर से ही ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी हमने ओटीपी लॉगिन वाले पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे टच कर देंगे। टच करने के बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, ठीक है, ये जो राइट साइड में दिख रहा है और इसको आपको कट कर देना है, ये केवाईसी, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, अगर कमर्शियल लगाना चाहिए तो यहाँ कमर्शियल चूज़ करिए दुकान के लिए, अगर घर के लिए लगाना चाहिए तो डोमेस्टिक। तो अभी हमने डोमेस्टिक चूज़ कर लिया है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सिंगल टू मल्टी ऑफ पॉइंट कन्वर्जन, यानी आपके जो मकान है वो रोड के आर पार है तो यहाँ पे यस करना है। अगर आपका सिंगल है यानी एक ही लाइन में कहीं ले जाना नहीं है आपके घर से, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। आर यू बीपीएल कार्ड होल्डर, अगर आपके पास लाल वाला राशन कार्ड है तो यस करें। अगर यस कर देंगे तो आपको 25 रुपये की फीस कटेगी, ठीक है। ऐसे आपको 200 रुपये की कट रही है अब इस समय प्रेजेंट टाइम। और डिस्ट्रिक्ट वेयर द कनेक्शन इज रिक्वायर्ड उन्नाव, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आपका डिवीजन क्या है ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे कर देना है। ये घरेलू है, डोमेस्टिक यानी घरेलू, कमर्शियल में इसी में आता है, पर्पज ऑफ सप्लाई वाले में, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको डिवीजन भी यहाँ से चूज़ कर लेना है, आपके एरिया का जो भी डिवीजन लगता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आगे फॉर्म खुला कुछ ऐसा फॉर्मेट में, अभी हम फ़ोटो अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट है उसकी फ़ोटो हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। अब पर्सनल नेम उसका क्या है जो भी डाल देंगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है लास्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, पहले आपको मेल फीमेल जेंडर बता देना है, ठीक है। कोई भी मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है 18+, ठीक है। मैरिड, और यहाँ पे अगर उसका फादर है तो फादर, अगर उसकी शादीशुदा है तो उसके पति का नाम, सपोज नेम, ये डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर शो ही हो रहा है। तो आगे चलते हैं। नेम ऑफ द मदर, अगर आपके मदर का नाम डाल भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हैं। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये भी मैंडेटरी नहीं है। और अब ऑक्यूपेशन पे क्लिक किए हैं, आपको अदर में डालना है और हाउ टू ओल्ड 5 ईयर डाल देना है। और आपके पास फ्यूचर में एक से कितने चाहिए तो 1 कर देना है। तो 1 करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे
आपका जो भी एड्रेस है यानी उस पे आधार कार्ड पे वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद ऐसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद कुछ वेट करना है सेकंड। तो अब आपको यहाँ पे प्रीमिस एड्रेस यानी वेयर कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी आपका कनेक्शन यानी आप कहाँ मीटर लगवाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ भरनी है। जैसे आपको उसका मकान नंबर है, प्लॉट नंबर है, जो भी हो वो यहाँ कर लेंगे। उसकी यानी डिटेल्स यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, वो जहाँ जिस एरिया में है, जहाँ तहसील लगती है, ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है अपने तहसील में होगा। ठीक है, तो ये सब चूज़ कर लेंगे। ठीक है, चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे लैंडमार्क वगैरह जो भी हो सब आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे पिन कोड भी डाल देना है, जो भी उस एरिया का पिन कोड है। एरिया, प्लॉट तो आपको यहाँ पे प्लॉट जो है 50-50 रखिए, यानी 50 डाल देंगे, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे 50, ठीक है, और फिर 16 नंबर पे कन्वर्ट एरिया प्लॉट नंबर, फिर यहाँ पे आपको 50 डालना है। नेम ऑफ द नियरेस्ट सब स्टेशन ये ज़रूरत नहीं है। 17 नंबर पे आते हैं, अवेल द डिस्ट्रिक्ट, इसको भी ज़रूरत नहीं है। जीएसटी नंबर अगर हो तो डाल दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, आपके पास क्या। और ये देखिए डिस्टेंस और परमिट द नियरेस्ट पोल, यानी आपका मीटर की दूरी, यानी आपके घर से खंभे की दूरी कितनी है। तो सिंपली आपका जो भी खंभे से दूरी, अभी तो हम 5 मीटर 40 मीटर के अंदर दायरे में, ये जो है कि आपको पोल 40 मीटर के अंदर के दायरे में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बाई कंज्यूमर वाले बिजली जो केबल है वो बिजली उपभोक्ता यानी अपनी तरफ से लगाएंगे। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टच करना है। यहाँ पे आपको जो भी आपके पास हो रजिस्ट्री अपलोड कर देंगे। हाउस लेटर हो तो आपको लेटर पैड यहाँ पे सदस्य का अपलोड कर देंगे, ग्राम प्रधान का। ठीक है, अगर आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री भी यहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है, या लेटर पैड अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो भी है वो आप, या तो स्टैम्प होगा नोटरी वाला, वो आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी प्रूफ क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड आप जिसका भी कनेक्शन कर रहे हैं उसका आधार लगाएंगे। जो भी आपका ये नंबर है डाल देंगे। नंबर डालने के बाद आपको अपलोड कर देना उसका आधार। आधार जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे टच करना है। ठीक है, 1 MB से बड़ा ना हो। सिंपली अभी हम लोग ने जो है कि आधार चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद अभी हम आधार भी आधार भी जो है कि वो कर लिया है, और यहाँ पे चूज़ कर कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाई नेंस, यानी कि आपको फिर क्या-क्या इसमें चलाना है। तो आप अभी हमने छोटा-छोटा फ़ैन एक यूज़ कर लिया है। कितने वाट का है? फ़ैन जो है कि 60 वाट का है। एक ट्यूबलाइट हमने सेलेक्ट कर ली है ताकि बिल कम आए, 20 वाट की 2 वाट। ठीक है, अब यहाँ रिक्वायर्ड यानी 1 किलोवाट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। अभी हमें ट्यूबलाइट और बल्ब यानी फ़ैन और पंखे किए ताकि बिल आपका कम आए। रिक्वायर्ड इन लोड, आपका जो भी जितने भी लोड का भी वो चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने कर लिया है, अब हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा साइड पे शो होगा। होने के बाद आपको एग्री कर देना है, फिर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है सिंपली पूरी तरह से आप प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ अभी रॉन्ग है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सब सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं लॉगिन ले रहा है। अब आपको यहाँ पे 3 डेट्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये देख सकते हैं 9, 10, 11, 12, इन डेट में जो है कि सर्वे के लिए एक विभाग की तरफ से एक सर्वे करने वाला कर्मचारी आएगा, और आपका देखेगा घर की पोल की दूरी कितनी है, आपका घर कहाँ पे है। तो ये सब देखकर इंक्वायरी कर कर तब आपको जो है कि उसमें रिपोर्ट लगा देगा। फिर आपको फाइनली यहाँ पे फिर फीस काट लेनी है, जो भी फीस रहती है, फिर आपका फाइनली भर जाता है। तो अभी हम पेमेंट कर देते हैं पहले ये वाली। तो अभी दे प्रोसीड टू पेमेंट, बिल डेस्क यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अभी हम लोग पेमेंट करके दिखा देते हैं, और फाइनली ये देख सकते हैं अभी ये बारकोड आ गया। बारकोड आने के बाद अभी हम लोग पेमेंट कर देंगे। पेमेंट अभी यहाँ पे 200 रुपये की होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है कि मैंने बताया ना जो डेट चलेगी उस डेट पर कर्मचारी आएगा, सर्वे करेगा। अपना फ़ोन ऑन रखना। ठीक है, वो जाके आपको जैसा होगा रिपोर्ट लगा देगा। फिर आपको यहाँ ऑनलाइन आना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो रसीद है मीटर की वो काट लेनी है। ठीक है, जो 4200 की भी है वो इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ओके कर देना। फिर आपका जो है 3 से 4 दिन बाद आपका मीटर लग जाएगा। ठीक है, यानी आपका 1 हफ्ते का प्रोसेस रहता है, और यहाँ से ये स्लिप डाउनलोड करके रख लेना है। ये स्लिप हो सकता है वो माँग भी सकता है देखने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस करना है। कमर्शियल और डोमेस्टिक यानी घरेलू दोनों ऐसा ही है, और आप दलालों के चक्कर में बच जाएँगे और आपका पैसा भी बच जाएगा। अगर आपको और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।